हेलो, मेरा नाम है गौरव कुमार और आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते। ये मैंने चैनल का नाम दिया है। अच्छा है ना? कमेंट करके बता दीजिएगा। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट सीखना है और इसमें अभी मैंने अन्य अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने डाला कि बना करके समझा करके मैं अपने तरीके से सिखाने का प्रयास किया हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4.4 चैप्टर का कहाँ से चौथा और पाँचवा यहाँ पर बताने वाला हूँ। हो सकता है उसके आगे बढ़ाऊँ। अगर आप कमेंट कर दें तो ठीक है, मेरे लिए सीखने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। अभी शुरू करते हैं हम। कुछ जुड़ा है ना? उससे पहले मैं आपको प्रश्न सुना देता हूँ समझा देता हूँ कि दो दोस्त हैं, आप हैं और आपके कोई दोस्त हैं, ठीक है? या फिर आपके कोई दो अलग दोस्त हैं, तो उन दोनों दोस्तों की उम्र जोड़ करके 20 है। यानी कि आपकी तो होने वाली है नहीं, हो भी सकती है क्योंकि अगर आप क्लास 8 7 9 में हैं तो फिर वो दोनों दोस्तों का योग 20 वर्ष है। एक का नहीं पता, दोनों का भी नहीं पता, लेकिन दोनों का जोड़ करके पता है कि 20 है। तो मैंने सबसे पहले पहला काम यही कि मान लेते हैं कि पहला दोस्त जो है, माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स वर्ष होगी। अब किताब के अनुसार है कि 4 वर्ष पहले अब दोनों मित्र की आयु 4 वर्ष कम होगी कि नहीं? ठीक है, 4 वर्ष पहले मित्र की आयु हाँ, हमें अभी x है तो 4 वर्ष पहले चले जाते हैं तो 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है? पहले पीछे गए हैं तो। और फिर तथा दूसरे मित्र की आयु उसका कितना था? 20 माइनस एक्स था, तो उसमें हम 4 वर्ष और उसका कम कर देते हैं तो हो जाएगा 20 में 4 घटाएंगे 16 माइनस एक्स वर्ष। किताब के अनुसार 4 वर्ष पुरुष जो दोनों दोस्तों की आयु का गुणनफल है, मतलब गुना। तो 4 वर्ष पहले एक का x माइनस 4, दूसरा का 16 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल 48 ईयर है, 48 है, ठीक है? चलो देखो, तो पहले मित्र इतना, दूसरा मित्र 16 माइनस एक्स का गुणनफल, दोनों के बीच में गुना, तो 48 है। अब इसको बनाते हैं, x को 16 से गुना करेंगे, फिर x स्क्वायर करेंगे, फिर 400 माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये माइनस मिल करके प्लस होगा, इधर 48। अब ये प्लस, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? कुछ गड़बड़ 4 वर्ष पूर्व देख लिया मैंने। ये दोनों का गुना करेंगे, x माइनस 4 16 माइनस एक्स 4 16 एक्स, फिर x को माइनस एक्स माइनस 64, ये प्लस। तो इन दोनों का तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, या कटेगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या कि 16x और ये चला जाएगा उधर 48 प्लस 64, तो 16x बराबर, ये जोड़ेंगे तो 12 और 6 10 एक 11। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बन रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि द्विघात समीकरण बनेगा, और जब द्विघात समीकरण नहीं बनेगा तो ये वास्तविक होगा ही नहीं। क्या बोलते हो? कुछ दिखा वो वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गलती है? फास्ट मत बनाओ। देखो किसे, x को 16 से करेंगे 16x, x को माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 4 को इससे गुना तो माइनस 64, और 4 को x से गुना करेंगे तो 4x आएगा ना, माइनस और प्लस ये 4x, तो ये नीचे तो इसका कुछ वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है? इसको काटने का सवाल ही नहीं उठता है, तो कुछ तो गड़बड़ था दया। आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 4x, और ये दोनों प्लस 4x और 16, चलो ये इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ना तो पड़ेगा ही ना, बाद में भी क्यों ना जोड़ दिया जाए। जोड़ लिया, माइनस 64, और इसको इधर से इधर लेकर चले आए, उधर बचा 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये माइनस 12 एक 10 एक 11, बाकी इस तरह से 0। तो अभी मैं करने वाला हूँ कुछ, अब इसके आगे बढ़ाते हैं। गड़बड़ था, सॉल्व हो चुका है, अब इसे ही बनाना है, तो इसे बनाते, इसको ऊपर में लिखूंगा
और उसके बाद उसका बनाना है, देखेंगे कि आता है या नहीं आता है। अभी आप ऊपर में देख रहे होंगे -x² प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0, माइनस कॉमन किया गया x² वो -20x और प्लस 112 बराबर 0। हमें पहले पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण का हल हो पाएगा कि नहीं। अगर हल होगा तो कितने वाला होगा, ठीक है, भिन्न वाला या बराबर वाला या वास्तविक वाला। ओके, ये देखो कि पहले a बराबर भर दिए, एक b बराबर -20 और c बराबर 112। उससे पहले मैं एक चीज़ याद कराना चाहता हूँ या दिलाना चाहता हूँ, यहाँ देखो b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो उसके भिन्न होंगे और दोनों भिन्न अलग अलग होंगे, मतलब दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। x का आंसर कुछ ये भी आएगा और उसका दूसरा भी आएगा, ठीक है। उस तरह से b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर अगर आता है तो समान, मतलब कि x का जो आंसर आता है, जो मूल आते हैं, दोनों एक ही जैसे होते हैं। और तीसरा b² माइनस 4ac अगर 0 से कम है तो वो अस्तित्व ही नहीं है, उसका वास्तविक है। और ये देखो यहाँ d बराबर पर b² माइनस 4ac कर दिया, b माइनस 20 का स्क्वायर कर दिया, 4 का मान a का मान 1 और c का मान 112 रखे, और जब हम बनाए तो -48 माइनस 0 से छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या ये दोनों की दोस्तों की जोड़ी ठीक है? ठीक नहीं है। वो दोनों दोस्त 20 साल से कम के हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों का गुणनफल 48 नहीं आएगा, तो आंसर बन गया है। और एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, लिखिए देता हूँ मैं। जी हाँ, सही पढ़ रहे हैं। नहीं, यह निम्न स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेश आपने बना लिया, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है और कॉमन सेंस पर आधारित है, एकदम कॉमन सेंस, नॉर्मल, कोई एकदम प्रेशर नहीं लेने का। उसमें बोलता है कि एक पार्क है, आकृति नहीं बताती है, और किस प्रकार की है, और उसमें उसकी परिमाप चारों साइड का लंबाई जोड़ करके 80 और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर बताता है, 400 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई पार्क संभव है? तो संभव क्यों नहीं है भाई, 80 मीटर तुम्हारा परिमाप है, तो 20 20 20 20 तो वर्ग पर चला जाएगा। और तो और देखो 20 20 20 20 20 40 60 80 परिमाप 80 आ गया। और अगर इस वर्गाकार आकृति में से इसका क्षेत्रफल निकाले तो भुजा गुने भुजा होता है, तो क्षेत्रफल भी तो एकदम पक्का आ जाएगा। क्या भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, 20 गुने 20 400 मीटर स्क्वायर, तो कंफर्म है, इसमें कोई शक ही नहीं। और लंबाई और चौड़ाई क्या, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम, करने का मतलब 20 मीटर पर यही सब बन गया। और कॉमन सेंस है, ऑब्जेक्टिव भी रखना है दिमाग में कि ऐसा प्रश्न को हमेशा कलम से ही प्रयोग करेंगे क्या, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप करें ऐसा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे बांट दीजिए यार, बांट दीजिए दूसरों को, ताकि वो सीख जाए। और तुम्ही को यार पढ़ रहे हो ना आजकल, पढ़िए, खेलिए, कूदिए, फिट रहिए, अच्छा बनिए, विनम्र बनिए। और तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर ये 4 पॉइंट पूरा का पूरा मैंने समाप्त कर दिया है, मैंने अपने तरीके से। यू हैव योर ऑन स्टाइल एंड आई हैव माई ऑन स्टाइल, ठीक है। तो लव यू गाइस, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और डिसलाइक भी।